इंसान अगर नमाज पढ़ता है तो जाहिरी एतबार से जो चीजें हासिल होती है उसको, एक तो ये कि वो पाको साफ रहने लग जाता है, रिस्क में बरकतें होने लग जाती है, टाइम टेबल की पाबंदी करने लग जाता है, बीवी और बंदों के हुकूक कमा हक़हू वही अदा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमाज के बगैर विलायत के दरवाजे पर इंसान एंट्री ही नहीं कर सकता। जब नमाज की पाबंदी शुरू किया, अब बाबे विलायत में एंट्री होती। अब नमाज पढ़ रहा है, गोया वो वली के बाब में दाखिल हुआ दरवाजे में। अब रब के करीब, वली मतलब करीब, रब के करीब वो इंसान बढ़ेगा जो नमाज के साथ साथ में नवाफिल की कसरत करने लगे। अब जितनी नवाफिल होगी कुर्बे मौला में उसका दर्जा बुलंद होता चला जाएगा। जितनी ज्यादा नवाफिल होगी, जितनी ज्यादा। अच्छा, खुद इस स्ट्रक्चर को आप देखिए। कयाम ये एक हालत हो गई, लेकिन रब को सबसे पसंदीदा अदा कयाम नहीं। दूसरा स्ट्रक्चर जिस्मानी, तीन सेगे बताए मैंने नमाज के। पहला सेगा है कयाम, दूसरा सेगा है रुकू। अच्छा, रुकू कहते हैं झुकने को। फतावा रज़विया शरीफ में रुकू को आधा सजदा भी कहा गया। इसी वजह से आयते सजदा के बाद अगर इमाम ने रुकू कर लिया तो सजदा तिलावत की जरूरत नहीं है। फिर से मसला सुने, ये रमजानों में बहुत गड़बड़ी करते हैं लोग कि हाफिज साहब ने तो सजदे तिलावत किया ही नहीं। अगर आयत सजदा इमाम साहब ने पढ़ी और उस रकात का रुकू कर लिया तो वो सजदा हो गया, क्योंकि रुकू खुद अपने आप में एक आधा सजदा है। फतावा रज़विया शरीफ में लिखा वो सजदा हो गया, अलग से सजदा तिलावत की जरूरत नहीं है। यहाँ बताना यह है कि जिस्मानी तीन सेगे है नमाज। दूसरा सेगा क्या कहा मैंने? रुकू। रुकू कहते हैं झुकने। अच्छा, अब झुकना मुतलकन, जब आप झुकने को गौर करेंगे, वरकऊ मअर्राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। अल-कामूस और मिसबाहुल लुगात वगैरह में रुकू का माना होता है झुकना। मेरा कहना यह है कि अगर कोई ऐसे झुका, ये भी रुकू, ऐसे झुका, ये भी रुकू, कोई इधर झुका तो भी रुकू। घुटनों पे हाथ रख के पीठ इस तरह सीधी रखना कि एक गिलास पानी भी न गिरे, रुकू का यही माना है। और नबी इसी तरह करते थे। इसकी क्या दलील? इसका जवाब दुनिया में अहले हदीस के पास नहीं। वजह यह है कि वो इमाम आजम को नहीं मान, वो इमाम शाफई को नहीं मान, वो इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल को नहीं मान। इसका जवाब वहाबियों के पास नहीं, क्योंकि वो तवस्सुल को शिर्क जानता है। इसका जवाब अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही के पास नहीं है, क्योंकि वो बुजुर्गाने दीन के बारे में गलत नजरियात रखता है। इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के पास है। और सिर्फ जवाब नहीं, हकीकत यही है। हम जो रुकू कर रहे हैं इसी तरह नबी रुकू करते थे। उसकी पहली दलील, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जैसे मुझे देख रहे हैं आप नमाज पढ़ते हुए वैसी ही नमाज पढ़े। नबी ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली। अच्छा, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, सल्लू कमा उसल्ली, आप मेरी तरह नमाज पढ़े, ये लफ्ज नहीं आया। सल्लू कमा रअयतुमूनी, जैसे आप मुझे देख रहे हैं नमाज पढ़ते हुए। इसका मतलब यह हुआ कि नबी की नमाज अलग है, हमारा देखना अलग है। नबी की नमाज को हकीकतन हम नहीं देख सकते, इसलिए नबी ने यह नहीं कहा सल्लू कमा वसल्ली, मेरी नमाज की तरह नमाज पढ़ो। सल्लू कमा रअयतुमूनी, जैसे तुम्हारी नजरों से मुझे देख रहे हो उस नजर की पैरवी करो, उस रूयत की पैरवी करो। और नबी इसी तरह रुकू करते थे। इसकी दलील हमारे पास यह है कि हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान और अली पहली सब में देखा नबी को इसी तरह रुकू करते हुए, और उनको इमाम हुसैन ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए, उनको ज़ैनुल आबिदीन ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए, उनको इमाम मोहम्मद बाकिर ने देखा
देखा इसी तरह रुकू करते हुए, उनको इमाम जाफर सादिक ने देखा इसी तरह रुकू करते हुए, उनको इमाम मूसा कासिम ने, उनको इमाम अली रजा ने, उनको मारूफ करखी ने, उनको अहमद सिर्री सकाती ने, उनको जुनैद बगदादी ने, उनको अबू बकर शिबली ने, उनको अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी ने, उनको अबुल फरह तरतूसी ने, उनको अबुल हसन अली करशी हेकारी ने, उनको अबू सईद मुबारक मखजूमी ने, उनको सैयद अब्दुल कादिर जीलानी ने, उनको सैयद अब्दुल रज़ाक ने, उनको सैयद अबू सालेह नस्र ने, उनको मुहियुद्दीन अबू नस्र ने, उनको सैयद अली ने, उनको सैयद हसन ने, उनको सैयद अहमद जीलानी ने, उनको शेख बहाउद्दीन ने, उनको सैयद इब्राहिम एरजी ने, उनको मोहम्मद भिकारी बादशाह ने, उनको काजी जियाउद्दीन ने, उनको जमालुल औलिया ने, उनको सैयद मोहम्मद ने, उनको सैयद अहमद ने, उनको सैयद फजलुल्लाह ने, उनको शाह बरकतुल्लाह ने, उनको आले मोहम्मद ने, उनको सैयद हमजा ने, उनको आले अहमद अच्छे मियां ने, उनको आले रसूल अहमदी ने, उनको अबुल हुसैन अहमदी नूरी ने, उनको इमाम अहमद रजा खान ने इसी तरह रुकू करते देखा। इमाम अहमद रजा को मुफ्ती आजम ने इसी तरह रुकू करते देखा। मुफ्ती आजम को ताजुश शरिया ने इसी तरह रुकू करते देखा। ताजुश शरिया को हम सुन्नियों ने इसी तरह। नारे तकबीर या रसूल जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे भाई रुकू इसी तरह नबी करते थे। ये दलील मिल गई। अच्छा, ये जितने लोगों का नाम लिया मैंने ना, ये सब के सब अल्लाह के बड़े बड़े वली हैं, सब के सब बड़े बड़े वली हैं, और वलियों को हम सुन्नी ही लोग मानते हैं। इसलिए हमारे हिस्से में ओरिजिनल रुकू है। हुजूर ताजुश शरिया का एक जुमला याद आ रहा है कि ओरिजिनल नमाज हम ही पे फर्ज, उन पे फर्ज ही नहीं। अफसोस ये है टुक्का डी वालों, जिन पे फर्ज नहीं है वो पढ़ते हैं, जिन पे फर्ज है वो नहीं पढ़ते हैं। इसलिए काबिल मुबारकबाद है तहफ्फुज़ नमाज कॉन्फ्रेंस रखने वाले। नाम जो रखा ना, एक से एक नाम रखा जाता है, मगर तमाम तर इबादतों में सबसे अफजल इबादत नमाज है। और ये आज का प्रोग्राम उसकी तरफ मंसूब है। ये तजद्दुद को बता रहा है, ये जिद्दत को बता रहा है, ये तहर्रुक को बता रहा है, ये उनकी ज़नहानत, फतानत और सलाहियत को बता रहा है कि नमाज की हिफाजत की जाए, शराब से इंसान बचेगा। नमाज की हिफाजत की जाए, ज़िना से इंसान बचेगा। नमाज की हिफाजत की जाए, जुआ से इंसान बचेगा। नमाज की पाबंदी करे, गाली से इंसान बचेगा। नमाज की पाबंदी करे, बड़ों की बेअदबी से इंसान बचेगा। नमाज की पाबंदी करे, माँ बाप को घर से नहीं निकालेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो घुटना खोल के मार्केट में बाइकिंग नहीं करेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो किबले की तरफ थूक नहीं फेंकेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो किबले की तरफ पेशाब नहीं करेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो गैर महरम औरतों को देखेगा नहीं। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो गाना नहीं सुनेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो बम्बई की नाचने वालियों का डांस नहीं देखेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो हॉलीवुड बॉलीवुड के एक्टर की पैरवी नहीं करेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो इमाम हुसैन की इत्तेबा करेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो गौसे आजम की पैरवी करेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो आला हजरत की इत्तेबा करेगा। जो नमाज की पाबंदी करेगा वो प्यारे मुस्तफा से मोहब्बत करेगा। नमाज की पाबंदी जहां बेहयाई से रोकती है वही मुस्तफा के करीब कर देती है। तो ये तो कयाम हो गया, रुकू हो गया। जिस्मानी सेगे नमाज के 3 हैं। तीसरा सेगा है सजदा। दैट्स पॉइंट। ये सजदा रब को सबसे ज्यादा पसंद, सबसे ज्यादा बंदे की अदा में सबसे ज्यादा जो अदा पसंद है वो कौन सी अदा है? सजदा। अच्छा, इसका वजूद कैसे हुआ सजदा को? पहली बार दुनिया में सजदा का वजूद कब हुआ? जब आदम की तख्लीक हुई और अल्लाह ताला ने फरमाया
इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फिहा मन युफ़सिदु फिहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। आदम की तख्लीक, फरिश्तों से कहा सजदा करो, सबने सजदा किया। फसजदल मलाइका, सबने सजदा किया इल्ला इब्लीस, इब्लीस ने नहीं किया। जब फरिश्ते ने सजदा किया, कितने हजार साल सजदे में रहे, सजदे से सर उठाए तो देखिए कोई बहस कर रहा। सुनिए पॉइंट सुनिए, कोई बहस कर रहा। क्या कहने? इस बहस की हैबत को देखकर रब से बहस, अल्लाह से बहस, अल्लाह से डायलॉग, अल्लाह से मुकालमा, जो कुन से इंसान को बना दे, दुनिया को बना दे, जमीन और आसमान को बना दे, आसमान को बगैर पिलर के खड़ा रखे, उससे बहस। मारे दहशत के फरिश्ता दूसरे सजदे में। यहीं से दुनिया में दो सजदे का वजूद होता है। यहीं से दुनिया में दो सजदे का वजूद होता है। दूसरा सजदा इसीलिए हुआ, पहला ही सजदा रब की तरफ से था, दूसरा सजदा फरिश्तों ने अपनी तरफ से किया। क्या कहने? और अपनी तरफ से चूंकि रब को ये अदा बहुत पसंद कि बंदा सजदे में रहे, ये अदा बहुत पसंद, इसलिए हम लोगों को भी ये नेमत उज़्मा मिल गई, हम लोगों को भी ये नेमत। अब यहीं से मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौलाना हसन रज़ा बुखारवी साहब, कि वो जो दलील दिया था ना, वो दलील उसके किब्र पर था। दलील माकूल थी। दलील क्या कहा था उसने? खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से बनाया और आदम को मिट्टी से। और आग मिट्टी में ताकतवर कौन है? आग। वो फौकियत को चाहती है, मिट्टी तहतियत को चाहती है। नीस, आग मिट्टी को खाक बना सकती है, इसलिए आग की ताकत मिट्टी से ज्यादा। तो दलील तो सही दिया उसने, मगर यहाँ फंसा क्यों, बर्बाद क्यों हुआ? उसने हुक्म खुदा का इनकार किया। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म के आगे ये नहीं देखना होगा कि मैं किस क्वालिटी का हूँ, मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना मुअज़्ज़म हूँ। जब रब ने कहा अकीमुस्सलाह, खड़े हो जाओ, तो ये नहीं देखेगा ये राजा है, ये नहीं देखेगा ये बादशाह है, ये नहीं देखेगा ये फरिश्ता है, ये नहीं देखेगा ये किंगडम है, ये नहीं देखेगा ये करोड़पति है, ये नहीं देखा जाएगा कि ये शख्स टाटा बिरला का मालिक है, ये नहीं देखा जाएगा तुपका डीह में ये आदमी 1000 बीघा जमीन का मालिक है। नहीं, तू होगा 1000 बीघा का, मगर रब से बड़ा नहीं है ना। तू होगा मालिक जमीन का, मगर रब से बड़ा नहीं है। तू होगा मालिक हवाओं का, मगर रब से बड़ा नहीं है। हुक्म रब का है, और आज भी अकीमुस्सलाह रब का हुक्म है। जैसे फरिश्तों के लिए हुक्म था, वैसे ही आज भी हुक्म है। इसलिए मुझे कहने दे, तुपका डीह में जो इंसान हय्या अलल फलाह पर लब्बैक कहता है, मस्जिद में जाता है, वो सुन्नते फरिश्ता को जिंदा करता है। और जो नहीं जाता है, वो अबू जहल के सिफत से मुत्तसिफ है, वो इब्लीस की सिफत से मुत्तसिफ है, वो सियाकार गुनाहगार है। हरगिज़ अल्लाह तक वो नहीं पहुंचेगा जो इब्लीस वाला होगा, अल्लाह तक वो पहुंचेगा जो फरिश्ता वाला होगा। पैगाम आज भी है, हकीमुस्सलाह का मुतालबा आज भी है। क्या तहरीक है जिंदाबाद। मेरे भाई, कभी अपने इस बात से गौर किया? मैं कहूँ भाई साहब एक गिलास पानी दीजिए, तो एक आदमी आएगा एक गिलास पानी, यही होगा। अब 4 दिन के बाद थोड़ी पानी ला के दे, 5 दिन 1 साल के बाद फिर मैं आया आपके यहाँ, तो ये वाला जो ऑर्डर करके गया था पानी दीजिए, 1 साल के बाद थोड़ी ला के देगा। अम्र का जो मुतालबा होता है वो एक ही बार होता है। तो कुरान शरीफ में आया अकीमुस्सलाह, एक ही बार आया। और आप नमाज पढ़िए। प्रेजेंट कौन लोग थे? सहाबा। हाजिर का सेगा, आप नमाज पढ़िए, अकीमुस्सलाह, आप नमाज कायम कीजिए। तो उन लोगों ने कर ली तो हो गया ना, और एक बार कर ली तो हो गया ना। मुफस्सिरीन लिखते हैं जब जब वक्त होता है, आयत मुतालबा फिर से करने लग जाता है। 1400 साल पहले का ऑर्डर है, मगर आज भी मुतालबा हो रहा। वजह यह है
कि 1400 साल पहले जो रसूल थे वो आज भी रसूल हैं, और जो कुरान 1400 साल पहले जिस तेवर में था उसी तेवर में आज भी है। इसलिए दुनिया के हर संविधान काबिले तब्दील है, मगर इस्लामिक संविधान का सिस्टम है ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह का कोई नियम न कल बदला है, न आज बदलेगा, और न कयामत तक बदल सकता है, क्योंकि ये अल्लाह का काम है, ये अल्लाह की सिफत है, ये अल्लाह का कलाम है, जिसकी बारगाह में फ्यूचर भी प्रेजेंट है, पास्ट भी प्रेजेंट है। दुनिया का संविधान बदला जा सकता है क्योंकि उसने फ्यूचर को नहीं देखा, मगर ये रब का बनाया हुआ संविधान है। रब की बारगाह में मुस्तकबिल भी हाल होता है, माजी भी हाल होता है। इसलिए जब तक कुरान रहेगा मुसलमानों से नमाज का मुतालबा होता क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस्मानी नमाज के 3 से बहुत क़याम, रुकू, सजदा। अच्छा, सजदे में गया दिल क्या के अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। सजदे में गया तो क्या पढ़ेगा वो? सजदे में क्या पढ़ते हैं हम लोग? सुभान रब्बियल आला। लेकिन एक सजदा था जिसमें नबी ने सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, वो सजदा सजदे बद्र था। हजरत अली एंड कंपनी लड़ रहे हैं कुफारो मुशरिकीन से। दिल में ख्वाहिश हुई कि जरा नबी को देख लूं। नबी के लिए मैदान बद्र में एक अरीश बनाया गया था, ऐन रा याशीन अरीश, इसका मतलब होता है झोपड़पट्टी। नबी उसमें जलवाबार थे। हजरत अली की ख्वाहिश हुई। ख्वाहिश क्यों हुई? ख्वाहिश क्यों हुई? इसलिए ख्वाहिश हुई कि इंसान की एनर्जी अगर खत्म हो जाती है तो जहां से एनर्जी मिलती है वहां दोबारा एनर्जी लेने के लिए चला जाता है। हजरत अली की एनर्जी तो खत्म होने वाली नहीं, मगर रिफ्रेश करने के लिए, अपडेट करने के लिए जरा एक नजर देखो। जब जाके देखे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में, और सजदे में सुभान रब्बियल आला नहीं, यहाँ तस्बीह अलग थी। इसलिए कभी कभी आप लोग भी सजदे में ये तस्बीह पढ़ लिया कर, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। सुभान रब्बियल आला नहीं तस्बीह ये थी, या हय्यु या क़य्यूम, जिसका मतलब है ऐ जिंदगी देने वाले, ऐ जिंदगी देने वाला अल्लाह, ऐ कायम रखने वाला अल्लाह, ऐ कायम बिज़ात, ऐ हई बिज़ात। क्योंकि यहाँ जरूरत थी हयात की, यहाँ जरूरत थी क़याम सहाबा की, यहाँ जरूरत थी क़याम इस्लाम की। इसलिए मुस्तफा ने सजदे की तस्बीह पकड़ डाली, या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम। हजरत अली ने देखा सजदे में, पलट के वापस आ गए। चंद कुफार को जहन्नम रसीद किया, फिर जाके देखा नबी सजदे में, फिर पलट के वापस आ गए। हजरत अली का जुमला है, खुदा की कसम नबी ने जंग बद्र में उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाया जब तक हम जंग को जीत नहीं गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नमाज कॉन्फ्रेंस। यहां से एक और बात समझ में आई, अगर कोई इजराइल से जंग जीतना चाहता है तो सजदे में चला जाए। अगर कोई अमेरिका से जंग जीतना चाहता तो सजदे में जाए, या हय्यु या क़य्यूम पढ़े और सुने। तबाही जो हालात है आपके निगाहों के सामने है, मैं उस चैप्टर की तरफ जाना ही नहीं चाहता, मगर यह हकीकत है कि जो इंसान सजदे में जाके रब से मदद तलब करता है, जो रब जंगे बद्र में फरिश्तों को भेजकर मदद दिया, वो रब आज भी जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। यहाँ एक सबक है, नबी ने सजदे में जाके मदद तलब की रब से, तो ये सजदा मस्जिद नबवी में क्यों नहीं, मैदान में क्यों? यहीं से सबक मिलता है कि आप अपने घर में बैठ के सोचेंगे कि मोहल्ले में इस्लाह हो जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजेंगे और कहेंगे फिर से कोई अल्लामा अरशदुल कादरी आ जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट में भेजेंगे और फिर कहेंगे कोई अल्लामा सिराजुल हुदा गयावी आ जाए, दैट्स इम्पॉसिबल। उसके लिए नबी ने मस्जिद नबवी में सजदे में रख के सर दुआ नहीं की, मैदान में आए,
पता ये चला बच्चे को मदरसा फैजाने मुस्तफा में भेजे और उसके बाद कहे ए अल्लाह फिर से कोई अल्लामा अरशदुल कादरी पैदा कर दे, फिर से कोई टीपू सुल्तान पैदा कर दे, फिर से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर दे। अगर घर में बैठ के दुआ करता है वो बुज़दिल है, बेवकूफ है, सुन्नत मुस्तफा से वाकिफ नहीं है। और अगर एक तरफ वो कोशिश भी करता है बच्चे को मदरसा भेजता है या जुल्म का खात्मा करने के लिए मैदान रज़्म हक को बातिल में उतरकर मैदान में उतरकर फरीक मुखालिफ को ललकारता है, फिर दुआ करता है परवरदिगार आलम आज भी मदद करने पर कादिर है, नुसरत उनका कदम चूमेगी। या हय्यो या कय्यूम सजदे। अच्छा एक सवाल आया, या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे? हजरत अली ने क्या फरमाया, उस वक्त तक नहीं जीते, उस वक्त तक सजदे से सर नहीं उठाए जब तक जंग जीत नहीं गए। या रसूल अल्लाह सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक जवाब आएगा, दीन खतरे में। अंडरस्टूड जवाब है कि नहीं? दीन खतरे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन को बचा रहे हैं। यहाँ एक दूसरा पॉइंट, यही नबी मस्जिद नबवी में सजदे में और इमाम हुसैन पीठ पर। ये वाकया तो सुना ही होगा आपने अपने इमाम साहब से। इमाम साहब से वो लोग सुनते हैं जो जुमा में तकरीर से पहले पहुंचते हैं। अगर वो तकरीर के बाद में पहुंचे तो जिंदगी भर जुमा की नमाज पढ़े, जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। 300-400 की आबादी है, मस्जिद बनी हुई है। कितनी हैरत की बात है कि मकतब नहीं बना हुआ, मदरसा नहीं चलता। भाई साहब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले पढ़ाया, मस्जिद बाद में बनी और फिर उसी मस्जिद नबवी से दूसरे सहाबा ने पढ़ाया। इसलिए जहां मस्जिद बने उसके जस्ट बाजू में फैमिली क्वार्टर बनना चाहिए इमाम साहब का, वहीं एक बड़ा हॉल होना चाहिए मकतब के लिए। दारुल उलूम में नाम लिखा के पढ़ना ये फर्ज वाजिब नहीं है। अप डाउन करें आपके बच्चे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम जाके आके पढ़े, स्कूल भी पढ़े, मकतब में भी जाके। और मकतब में सिर्फ यस्सरनल कुरान कायदा बगदादिया अम्मा पारा रॉन्ग वो इदादिया भी मकतब में पढ़े, ऊला भी मकतब में पढ़े, सानिया भी मकतब में पढ़े, सालसा भी, राबिया भी, खामिसा भी, सादिसा भी, साबिया भी, सामिना, फजीलत। मुफ्ती बने मकतब में मुफ्ती। ये कब होगा? जब आपका इमाम बासलाहियत आलिम होगा। और बासलाहियत आलिम आप कहेंगे मैं इमाम साहब को बोल रहा हूँ बुखारी शरीफ पढ़ाने के लिए, पढ़ाते नहीं है। भाई साहब 5000 वाले इमाम साहब बुखारी शरीफ थोड़ी पढ़ाए, वो तामीर अदब पढ़ाए। आप 50,000 वाले इमाम रखे ना, 50,000 वाले जो हाफिज आलिम कारी मुफ्ती बनेगा, आप देंगे 5,000 तो कहां से होगा ये? उसको 50,000 दे। और उसके बाद मकतब में बुखारी शरीफ, बच्चा स्कूल भी जा रहा जाने दे, इधर मकतब भी पढ़ता रहेगा, उधर 5वीं गया, इधर अनवार शरीयत, उधर 10वीं पढ़ा, इधर आलमियत, उधर डॉक्टर बना, इधर फजीलत। अब फजीलत का बच्चा उधर डॉक्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक नहीं बनेगा, डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। और अगर सिर्फ कॉन्वेंट में है तो वो जावेद अख्तर बनेगा, मुफ्ती अख्तर नहीं बनेगा। अगर सिर्फ कॉन्वेंट में है तो वो जेफरी एप्स्टीन बनेगा, जाफर सादिक नहीं बनेगा। जेफरी एप्स्टीन बनेगा, जाफर सादिक नहीं बनेगा। ये बहुत बुनियादी बात बता रहा हूं आपको, इसलिए थोड़ी सी तवज्जो दे इमाम साहब पर। काबिल इमाम साहब लाए, फैमिली क्वार्टर मस्जिद के बाजू में। इसकी दलील है मेरे पास, मस्जिद नबवी के आंगन में, सहन में इमामुल अंबिया का 9 हुजरा बना हुआ, 9 कमरे नबी के। मस्जिद नबवी के इमाम कौन? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फैमिली क्वार्टर बना था कि नहीं बना? इस वक्त क्या किया लोगों ने, खुसूसन जाहिल सेठों ने, जिनको अली बतासा भी नहीं मालूम, दीन का दाल भी नहीं पता, मेरी तरफ से मस्जिद बनेगी, मेरी तरफ से छत डलेगी, सरिया मेरी तरफ से रहेगा, पूरी सीमेंट मेरी तरफ से रहेगी। चल भाई साहब ठीक है, मस्जिद का सरिया इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? बताएगा। सरिया से आवाज आएगी। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, बुखारी शरीफ में आया, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ये आवाज आएगी सरिया से।
नहीं आएगी। ये आवाज कहां से आएगी? इमाम से आएगी। मिंबर मिंबर तू बता वजू में कितने फराइज है? तू तो मार्बल का है ना, मकराना से आया, 50,000 का, बता ना भाई। वो मिंबर बोलेगा वजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना ना। वो जो टाइम टेबल आता है ना, इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेबल सीधा मुंबई से ऑर्डर होता है, उसकी भी कीमत लाखों में चली गई। उससे जाके पूछे तू तो टाइम बता रहा, ये बता तो गुस्ल में कितने फराइज है? बताएगा वो टाइम टेबल 1 लाख वाला। अच्छा वही 1 लाख नहीं, 5,000 इमाम को दो तो कितने लोगों को, 5,000 लोगों को वजू के फराइज सिखा देंगे। 5,000 लोगों को वजू के फराइज सिखा देंगे। वजू में 4 फराइज, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फराइज, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। और मस्जिद का दरवाजा तू सागवान की लकड़ी का, बता वहाबी की बेटी से निकाह कर सकता कि नहीं? बता क्या दरवाजा कि वहाबी की बेटी इंसान है ना, कर लो, या वो काफिर है मत करो। ये दरवाजा नहीं बोलेगा, ये इमाम बोलेगा। ला तनकिहुल मुशरिका हत्ता युमिन वला अमतु मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलौ अअजबतकुम का लफ्ज आया। अगरचे लव हो जाए, वहाबी की बेटी से निकाह नहीं कर सकता। अअजबतकुम का लफ्ज आया, अल्लामा दिलकश साहब, अअजबतकुम, अगरचे लव हो जाए, अगरचे वो भा जाए, अगरचे वो पसंद आ जाए, मगर वहाबी देवबंदी की लड़की से निकाह नहीं हो सकता। ये कौन बोलेगा? इमाम। बात समझ में आ गई। टुपका डीह में जहालत का खात्मा, मस्जिद के मीनार से नहीं, मस्जिद की दीवार से नहीं, मस्जिद के मिंबर से नहीं, मस्जिद के मार्बल से नहीं, मस्जिद के टाइल से नहीं, मस्जिद के वेंटिलेशन से नहीं, मस्जिद के विंडो से नहीं। अगर टुपका डीह में जहालत का खात्मा चाहते हैं तो इनकलाब इमाम से आएगा, इमाम से। लिहाजा अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, इमाम नाजरा खा हो, तुपका डी वाले जाहिल का जाहिल रहेंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी कभी अबू बकर है, कभी उमर है, कभी उस्मान है, कभी अली। सबसे प्यारी अदा रब को कौन सी अदा है? सजदा। मस्जिद नबवी में नबी ने सजदे में तस्बीह यही थी, सुभान रब्बियल आला, लेकिन सजदा जरा लंबा था। हमने एक सवाल किया, हुजूर सजदे से सर उठाइए ना, जवाब अंडरस्टूड, मेरी पीठ पे हुसैन है, दीन खतरे में, उठाऊंगा तो चोट लग जाएगी ना। आगे तशरीह नहीं करेंगे, वो अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी साहब करेंगे। तीसरा सजदा एक और है जो करबला का सजदा। इमाम हुसैन पूरी दुनिया ने सजदा करते देखा, उठाइए ना, नहीं, अंडरस्टूड आवाज आएगी, दीन खतरे में। और उसी सजदे के बारे में कलंदर लाहौरी ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, तराजू के एक पल्ले में तमाम इबादतों को, रियाजतों को, तिलावतों को, कयाम को, क़िरात को, रुकू को, सुजूद को, सदकात को, खैरात को, नवाफिल को, तमाम इबादतों को तराजू के एक पल्ले में रख दे और दूसरे पल्ले में तन्हा इमाम हुसैन के आखिरी सजदे को रखे, क्योंकि वो आखिरी सजदा बद्र के सजदा की अक्कासी कर रहा है, वो आखिरी सजदा मस्जिद नबवी के सजदे की अक्कासी करता है, वो आखिरी सजदा आदम की आदमियत को भी जिंदा करता है, नूह की शुजाअत को भी जिंदा करता है, इब्राहिम के खुल्लत को भी जिंदा करता है, मूसा के जलाल को भी बताता है, ईसा की रूहानियत को भी बताता है। वो आखिरी सजदा पूरी इस्लाम के तेवर, शान और शौकत को बताता है। कलंदर लाहौरी ने कहा, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में, मैंने एक सजदा ज़मीने करबला से ले लिया। जिस्मानी नमाज की कितनी साख्त है? 3 से क़याम, रुकू, सजदा। वमा अलैना इल्लल बलाग से पहले एक बात ये बता दूं, ये जो सजदा है यहाँ पर सजदा पूरा हो गया, अब हम बैठते हैं कायदा, और फिर क्या पढ़ते हैं हम लोग? अत्तहियातु लिल्लाहि। याद कीजिएगा, एक बहुत बड़े शायर साहब, उड़ीसा, बहुत बड़े शायर, उड़ीसा, काबिले इस्लाह,
3 दिन तक हम लोग साथी में थे। डेली दिन रात में प्रोग्राम करना, दिन में रहना मौलाना इरशाद साहब के घर। उन्होंने कहा कि हजरत आप जैसे खतीब की मेरे यहाँ जरूरत है, क्योंकि लोगों को वुजू के फराइज भी नहीं आते। मेरे यहाँ नहीं, हर जगह के लिए जरूरत है हजरत। जी, उन्होंने जो कहा कि मेरे यहाँ आप जैसे खतीब की जरूरत है, क्योंकि लोगों को वुजू के फराइज नहीं आते। मैंने उनसे कहा अत्तहियात का हिज्जे करें आप। अल्लाह की कसम खाने की जरूरत नहीं, ऐसे भी मैं कसम नहीं खाता, उसने वो नहीं करना। सोच, मुझे रोना आया। 30-40 हजार दे रहे हैं लोग उसको, अत्तहियात का हिज्जे उसको नहीं आ रहा, अत्तहियात का हिज्जे नहीं आ रहा भाई। और उसको कहे पढ़ने के लिए तो वो लड़ने लग जाता। यार वो हमसे जलता, हमसे हसद, मैं क्यों हसद करूंगा भाई, मैं क्यों जलूंगा भाई। स्टेज का वजूद ही इस्लाह के लिए हुआ, इसलिए यहाँ जितने बगैर दाढ़ी वाले बैठे ये सब मेरे मिजाज के खिलाफ। अगर मेरे बस में होता तो एक एक को स्टेज से उतार देता, या तो बिल्कुल नहीं आता मैं ऐसे स्टेज। स्टेज मिंबरे रसूल है, और मिंबरे रसूल पर उशाते रसूल वो होंगे जो एटलीस्ट जाहिरन तो देखे। और नबी के इश्क का तकाजा दाढ़ी रखना है, दाढ़ी को हटाना नहीं। ऐसे लोग अगर आज मिंबरे रसूल पर होंगे, कल मस्जिद के इमाम पर भी होंगे, मुसल्ले पर भी होंगे। आज यहाँ से नहीं हटाया जा रहा, कल वहां से भी नहीं हटाया जा रहा। आज यहाँ से नहीं हटाया जा रहा ना, कल वहां से भी नहीं हटा सकते आप। अगर यही काम इमाम हुसैन ने किया होता, बताइए फासिक की इब्तिदा में नमाज नहीं पढ़ी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जान दे दी, इब्तिदा कबूल नहीं की। इसका मतलब इस्लाम किसको कहते हैं, यही सब समझने की चीज। मैंने कहा तहियात का हिज्जे करे, वो नहीं कर पाए। मैं तमाम शायर की बात नहीं कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह दिलकश भाई मैं खुद बचपन से जान रहा हूं। आज ही बात हो रही थी कतर से एक साहब से, बोले कौन कौन है, मैंने नाम लिया दिलकश भाई का, तो बोले अभी तक वो चल रहे हैं। मैंने कहा वो चलते रहेंगे, क्योंकि नबी की नात है। और ये वो शायर है जो हमेशा कुर्ता पजामा टोपी में, कभी पैंट में नहीं देखा होगा, कभी टी शर्ट में नहीं देखा होगा। उन्होंने देखा ना कि जाहिल शायर जुब्बा पहन रहे तो मैं नहीं पहनता। हाँ भाई ये हकीकत, जाहिल शायर जुब्बा पहन रहे तो मैं नहीं पढ़ता। हमारे एक उस्ताद है मुफ्ती आले मुस्तफा अली रहमत पोरबंदर, वो बहुत काबिल, वो कहते थे कि फारसी की पहली पर अमल करने वाला वली बन जाए। मुफ्ती बदरुद्दीन अली रहमत के शागिर्द थे। मुझे अच्छे से याद है, झूठ बोलने पे 5 लकड़ी मारते थे, मैं भी बहुत मार खाया। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं की बरकत है जो थोड़ा बहुत इल्म और अमल है। वो छोटा कुर्ता पहनते, किसने कहा हुजूर आप छोटा कुर्ता, कहा कम इल्म वाले बड़े बड़े कुर्ता पहनने लगे। ये जो स्टेज का माहौल है, मैंने अत्तहियात पूछा नहीं बता पाया भैया, अत्तहियात है क्या हासिल, ये क्यों बोला, मैं सीखते रहना चाहिए, मैं भी सीखता हूँ भाई। अभी बिलग्राम शरीफ की उर्स की बात बता, फतावा रज़िया का एक मसला मुझे नहीं समझ आया। मुफ्ती अख्तर हुसैन अली में आए थे, मैं पहुंच गया, हजरत मुझे इसको समझाइए। मैं स्टूडेंट, हुजूर मुहद्दिस से कबीर मिलते हैं, 1-2 मसला सीख ही लेता हूँ। पढ़ते रहना चाहिए, मेरा कहना ये है, सिर्फ इतना। किसी की तौहीन नहीं चाह रहा मैं, किसी की नाकदरी नहीं चाह रहा मैं, बाअदब। जिस तरह खुद मस्जिद नबवी में एक साहब नमाज पढ़ रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, कहा कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, फिर से खड़े होकर नमाज पढ़ो, आपने नमाज नहीं पढ़ी। नबी ने कहा कुम फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, खड़े हो फिर से नमाज पढ़े। अगर नबी की सुन्नत को हम जिंदा रख रहे हैं, तो अगर कोई बद अखलाक कहता है तो ठीक है ना भाई, अगर कोई हासिद कहता है तो ठीक है ना भाई। हमारी नजर में नबी की सुन्नत, हम अपनी इस्लाह भी करेंगे और दूसरों की भी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे। यही मतलब है बल्लिगू अन्नी वलो आया का, यही मतलब है तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर का, यही मतलब है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून का। क्या खैर उम्मत की यही दलील नहीं है कि जो आप नहीं जानते हैं जानने वालों से पूछ ले, लोगों को भलाई का हुक्म दे, ईमानदारी से बताए कि एक बच्चा शराब पी रहा, वो शराब क्यों छोड़ेगा, क्यों छोड़ेगा, सोचे। या तो उसका बाप उसको पकड़ के ले जाए, या तो पुलिस पाबंदी लगा दे, या आप एक झापड़ मारे उसको, शराब पीना गलत बात, जब ही ना छोड़ेगा। बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़ा को मारेंगे तो वो पलटा के आपको झापड़ मार देगा। मैं बच्चे की बात कर रहा हूँ। क्यों बात कर रहा, क्योंकि शेख सादी ने गुलसिता में लिखा कि कतरा को तिनका से रोका जा सकता है
और वही कतरुन अला कतरिन इदज्तमाअत नहरुन व नहरुन अला नहरिन इदज्तमाअत बहरुन। अगर वही कतरा कतरा से मिलके नदी बन जाए तो झाड़ को नहीं गांव को बहा के ले जाता है। एक बच्चा शराब से क्यों रुकेगा? जब आप मारेंगे। इसका मतलब जुर्म को खत्म करना हो तो मन रहा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, हाथ से रोकना होगा। अगर ये ना हो सके तो जुबान से भाई भाई ये अंडरवियर पहन के आप घूम रहे हैं, ये हराम है, बोले तो सही भाई। ये बोलना भी नबी की सुन्नत है। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर आपने बोला और उसने अमल कर लिया तो कयामत तक आपका सवाब फिक्स है। और अगर नहीं अमल किया तब भी सवाब मिलेगा। और सुने, एक जमाना आएगा कि जब लोग जुर्म को जुर्म भी नहीं समझेंगे, आप बोलेंगे सिर्फ कि ये जुर्म है, ये भी विलायत की दलील मानी गई, विलायत की दलील मानी गई। इसलिए अत्तहियात का हिज्जे पूछा, वो शायर साहब नहीं बता पाए। ये क्यों बोल रहा हूं मैं? शायरों को बुलाने से पहले देख ले कुर्ता पजामा टोपी पहनता है कि नहीं, नमाज शरीफ पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, और पहली शर्त सुन्नी है कि नहीं, कहीं वो आरिफी जैसा मौलाई तो नहीं हो गया है, हजरत अबू बकर की तौहीन तो नहीं कर रहा। अच्छा, मौलाना हसन रज़ा अतर साहब, ये तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ, तकरीबन 7 साल पहले मैं उसका रद्द कर चुका हूँ। 7 साल पहले। अभी ये लोग ये रद्द करना शुरू किए हैं, दूसरे ग्रुप वाले। 7 साल पहले मैं रद्द किया था इस बात पर, जब उसने ये कहा था कि दाढ़ी नहीं रखूंगा, बोलाना है तो बोला, नहीं तो मत बोला। उसी वक्त मैंने रद्द किया ये जुमला उसका। अब क्या बोलना मालूम? अब ये बोल रहा है कि जो अली को सबसे अफजल समझता वही बोला, नहीं तो मत बोला। यहाँ तक क्यों पहुंचा भाई? ये उमरा का टिकट देने वालों ने पहुंचा, उमरा का टिकट देने वालों ने पहुंचा। बहरहाल मेरा काम है हक बोलना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। हम लोग कयाम में गए, रुकू में गए, सजदे में गए। अब यहाँ देखें, लफ्ज पे गौर करें। अस्सलामु अलैका, सलामती हो आप पर। प्रोनाउन की 3 किस्में हैं। फर्स्ट आई वी, सेकंड यू, थर्ड ही दे। अरबी में फर्स्ट अना नहनु, सेकंड अंता अंतुमा अंतुम, अंते अंतुमा अंतुन्ना, थर्ड हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। अस्सलामु अलैका ये सामने वाले के लिए आता है, प्रेजेंट के लिए आता है। अस्सलामु अलैकुम हम लोग कहते हैं आप पर सलामती हो। अगर कोई मदीना शरीफ से सलाम भेजा तब ये नहीं कहेंगे कि आप पर सलामती हो, मुराद बोलेंगे, बल्कि ये कहेंगे वालैका वालैहिस्सलाम, आप पर और उन पर सलामती हो जो मदीना शरीफ में है। मतलब ये जो गायब है उसके लिए हु आता, जो हाजिर है उसके लिए का आता। अस्सलामु अलैका क़याम हो गया, रुकू हो गया, सजदे में सलामती हो आप पर। ये आपसे कौन मुराद है? मुहक्किकीन ने लिखा है क़याम, क़िरात, रुकू, सुजूद के बाद जब बंदा क़ादा में बैठता है सीधा कुर्बे मौला में पहुंचता है। जब कुर्बे मौला में आंखें खोलता है तो देखता क्या है? वहां हजरत आदम के जलवे नहीं है, हजरत मूसा के जलवे नहीं है, हजरत ईसा के जलवे नहीं है, हजरत लूत के जलवे नहीं है, हजरत इब्राहिम के जलवे नहीं है। कुर्बे मौला में आंखें खोलता तो देखता मुस्तफा जलवा मार है, नबी को देखता और कहता है सलामती हो आप पर है अल्लाह के नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ्फुज़े नमाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हज़रत।